डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकाणी यूट्यूब ITA एकेडमी चैनल पर आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स काम में आते हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है सेट स्क्वायर। उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अपन ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक कैसे बनता है, ऑर्थोग्राफिक कैसे बनता है, डायमेंशनिंग क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज करते हैं, हैंड टूल्स क्या होता है, इनकी सबकी अपन ने लगभग 50 वीडियोज मैंने जो है अपलोड कर दी है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है उससे अपने ड्राइंग बनाना तो सीख गए, लेकिन मैंने जैसे जो स्टूडेंट उनको मैंने चेक किया, देखा तो उनके क्या है कि ड्राइंग तो बना रहे हैं लेकिन उनकी जो लाइनें हैं वो पैरेलल नहीं आ रही है, यानी कि सेट स्क्वायर का वर्क उनको प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा सेट स्क्वायर को कैसे काम में लेते हैं, सेट स्क्वायर क्या होता है। देखो अपने को ये मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने सेट स्क्वायर, मतलब सेट स्क्वायर दो सेट स्क्वायर का सेट होता है, उसमें से एक सेट स्क्वायर ये होता है आपके जो है प्लास्टिक के तो बोलते हैं सेलेनोइड के या लकड़ी के। तो आप जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उस सेलेनोइड के काम में लेते हैं। ये मैं मेरे पास जो अवेलेबल है मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सेट स्क्वायर ये है और दूसरा सेट स्क्वायर आपका ये है। इस एक सेट स्क्वायर के अंदर क्या होता है देखो कि एक ये कोण और ये कोण 45 डिग्री का होता है और ये कोण 90 डिग्री। दोनों सेट स्क्वायर में मतलब जो है समकोण पे होते हैं। तो एक सेट स्क्वायर में 45 का और 90 डिग्री का कोण होता है, जबकि दूसरा जो सेट स्क्वायर है इसके अंदर ये 90 डिग्री है और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण है भुजा है, ये सबसे लंबी भुजा है। इसके बाद ये वाला जो कोण है ये आपका 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। और ये वाला कोण है आपका 30 डिग्री। तो ये दो प्रकार के सेट स्क्वायर है। अब इनसे अपन कैसे उपयोग करते हैं, इनका उपयोग कैसे करते हैं और अपने कैसे लाइनें खींचते हैं कि अपने पैरेलल लाइन आए, क्योंकि अगर अपने ड्राइंग के अंदर लाइन पैरेलल नहीं होगी और जो है परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगी, जैसे कहने का मतलब है कि आप और लाइन पैरेलल नहीं होती, जैसे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे ये लाइन ली, इसके ऊपर 90 डिग्री लेने के बजाय आपकी लाइन तिरछी जा रही है ये, तो ये आपका काम जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो आप बिल्कुल 90 डिग्री पे ये 90 डिग्री से कम है और ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये तो प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब आपका वर्किंग सही नहीं हो रहा है। कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप कि ये लाइन आपके 90 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री से कम है, लेस देन, और ये ग्रेटर देन। तो ये आपका काम ठीक नहीं है, सही नहीं है। इसलिए आपको सेट स्क्वायर का वर्क अच्छा आना चाहिए कि आपके क्लास में उसके अंदर आपके यहाँ पे एक डी बनी हुई है, आपके इसमें कोण नापने के लिए यहाँ पे डी बनी हुई है या 90 डिग्री है। ये 0 से चलता है, 0, 10, 20, 30 ऐसे करके 90 डिग्री। इधर से जाए तो ये 180 डिग्री हो गया। इधर से उल्टा भी अपन चलते हैं तो वापिस यहाँ से 0 भी है और 10, 20 भी है, यानी कि इधर से भी अपन नाप सकते हैं 10 डिग्री, इधर से भी 10 डिग्री। तो ये आपका जो है यहाँ आपका डी यानी कि प्रोटेक्टर भी इसके अंदर साथ में है कोण नापने के लिए, और सेट स्क्वायर भी आपके इसके अंदर ही है, सेट स्क्वायर के साथ में ही आपका। अब इस सेट स्क्वायर से काम कैसे ले, देखो अगर मैंने जैसे अपने कोई अगर आइसोमेट्रिक बनाना होता है तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है, अपने लाइनें जो 3 एक्सिस होते हैं उसमें से एक एक्सिस लंबवत होता है और 2 एक्सिस आपके, एक एक्सिस होता है लंबवत और 2 एक्सिस हॉरिजॉन्टल से होते हैं 30 डिग्री पे। अब ये आप कैसे लाइनें खींचे ये चीज बता दो। तो जैसे आपने ये ड्राइंग शीट, आपने ये मान के चले कि ड्राइंग शीट है या ये ड्राइंग शीट के ऊपर बोर्ड ड्राइंग बोर्ड है या ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपने ड्राइंग शीट डाली। अब मैं इसको ये मान रहा हूँ कि पूरी की पूरी आपकी ड्राइंग शीट है। इस ड्राइंग शीट के साथ में इस जो लाइन है आपका जो बेस है, उस बेस लाइन के पैरेलल अपन एक लाइन ले लें, उसके पैरेलल आप एक लाइन ले लें। जैसे सपोज करो ये आपका जो ड्राइंग शीट था इसके पैरेलल अपन एक लाइन ले। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ले लूंगा, इसके ऊपर क्या है लंबवत लाइन लूंगा तो इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी। इसके ऊपर लंबवत लेने के लिए मैंने इसके सारे ये सेट स्क्वायर रखा और इसके ऊपर ये दूसरा वाला सेट स्क्वायर रख करके ये लाइन ले ली। तो ये जो लाइन आएगी ये इसके पैरेलल लाइन आ गई आधार, जो कि इस लाइन के या आपकी ड्राइंग शीट के पैरेलल वर्क हो गए। ये ड्राइंग शीट के पैरेलल लाइन हो गई। अब ड्राइंग शीट के पैरेलल लाइन है, इसके लाइन के मैंने पैरेलल लाइन खींचनी है या लंबवत लाइन खींचनी है। तो दो मेथड होते हैं कि एक तो मैं देखो ये जैसा आपका वर्क यहाँ से करना है। अब मैं जब वर्क यहाँ से करना है तो देखो कैसे सेट स्क्वायर को लगाते हैं वो सिखा रहा हूँ। ये आपका सेट स्क्वायर के साथ में इसको सेट किया, यानी कि इसकी लाइन के पैरेलल ये सेट स्क्वायर आ गया, उसके सारे आपने दूसरा सेट स्क्वायर लगाया। देखो ये सेट स्क्वायर लगाया, इसके सारे दूसरा सेट स्क्वायर आपने सेट किया। अब मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इसको नीचे मूवमेंट करता हूँ तो ये आपका लाइन नीचे मूवमेंट हो गई और मैं ये लाइन लूंगा तो ये इसके पैरेलल लाइन आ गई, यानी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल आ गई।
अब मैं इसको तो रेफरेंस मान लेता हूँ। अब सपोज करो मेरे को यहाँ आपका आइसोमेट्रिक बनाना है, तो इस जगह से आपकी लंबत 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री लेफ्ट में, दोनों तरफ मेरे को 30 डिग्री भी लेनी है और लंबत भी लेनी है। तो आप क्या करो, ये 90 डिग्री 45 डिग्री वाला है, इस सेट स्क्वायर को सारे यहाँ सेट कर लो, इसको यहाँ ले लिया। और इसके ऊपर इसमें देखो, अगर मैं इसको एक बार यूं रखूंगा, सेट स्क्वायर यूं रखूंगा, तो क्या होगा, देखो इधर की तरफ आपके 30 डिग्री में लाइन जाएगी। ये मैंने रखा, ये पॉइंट के सारे इसको लिया और ये लाइन मैंने खींच दी, तो ये जो लाइन आएगी ये सेट स्क्वायर से इस क्षैतिज के साथ में लेफ्ट साइड से 30 डिग्री है। इसी को मैंने वापस मूवमेंट किया, उल्टा रखा और मैंने इसको ऐसे, इसको मैंने यही नहीं रखा हुआ है और सेट स्क्वायर को मैंने टर्निंग दिया है केवल, और मैंने ये रख दिया इसके सारे। देखो ये अगर हिल जाता है तो वापस इसको सेट स्क्वायर के सारे लाइन के पैरेलल ले लो, ये पैरेलल ले लिया, इसके सारे इसको रखा, इस पे मूवमेंट दिया, इसको, इसके अगर हिल जाता है तो वापस आप सेट करें और ये लाइन ले लो। ये दूसरी 30 डिग्री हो गई, यानी कि ये आपको एंगल से नापने की जरूरत नहीं है। अगर सेट स्क्वायर सही है, प्रमाणित है और मानकीकृत किया हुआ है, सेट स्क्वायर गलत नहीं है, सेट स्क्वायर में भी कई बार त्रुटि आ जाती है एंगलों में, तो आपने पहले इसका एंगल चेक करना आना चाहिए कि आपका सेट स्क्वायर सही है या नहीं है। उसके लिए क्या करें कि आप एंगल जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर से कोण बनाएं। जैसे प्रोटेक्टर आपका चांदा है, चांदे से आपने कोण बना दिया, जैसे 90 डिग्री का आपने कोण बना दिया, और इससे आपने 90 डिग्री चेक करना है, तो ये आपने रख करके और देख लिया 90 डिग्री पे है कि नहीं। इसी प्रकार इधर से भी रख के देख लिया है कि नहीं है 90 डिग्री। इसी प्रकार 45 डिग्री पे एंगल लिया और इसको 45 पे चेक कर लिया, ये 45 डिग्री है या नहीं। तो ये आपने किसी प्रकार 30 डिग्री और 60 डिग्री पे इसको चेक कर लिया। तो ये तो हुआ सेट स्क्वायर को चेक करना। अगर सेट स्क्वायर सही है तो अपन डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं बिना प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है। और प्रोटेक्टर के बिना, जैसे अगर 30 और 60 और 90 भी लाइन खींचनी तो अपन डायरेक्ट खींच सकते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब मैंने सपोज करो लंबत लाइन लेनी है, तो लंबत लाइन लेने के लिए जैसे मैंने इसको इसी पे रखा, मैंने यहाँ लेऊंगा और यहाँ रखूंगा और इस पे वर्क करूंगा तो देखो बराबर नहीं आएगा, ये लाइन बिल्कुल मैच नहीं करेगी। तो मैंने क्या किया कि इसके सारे पैरेलल लाइन ले ली है और नीचे पैरेलल लाइन ली, इसके सारे मैंने सेट स्क्वायर को सेट किया। ये जैसे आपने पैरेलल लाइन रखी है, इसको पकड़ लिया, इसके ऊपर दूसरा सेट स्क्वायर रखा और ये वर्क किया, तो ये जो आएगी लाइन आपकी लंबत लाइन आ जाएगी उस पॉइंट पे। अब मैंने इनके पैरेलल लाइन खींचनी है, यानी कि कोई बॉक्स बनाना है या क्यूबॉइड बनाना है, क्यूब बनाना है, तो उसके लिए देखो मैं कैसे, सपोज करो मैंने इस हाइट और इस लेंथ और इस चौड़ाई का इसके अंदर क्यूबॉइड बनाना है, अर्थात इसके पैरेलल लाइनें खींचनी है 2 और इसके पैरेलल भी लाइनें खींचनी है, इसके पैरेलल भी खींचनी है। तो सबसे पहले मैंने सपोज करो मैंने यहाँ रख लिया इसको और इसके पैरेलल लाइन लेनी है, इसके पैरेलल लाइन लेनी है, तो ये 30 डिग्री से यूं झुका हुआ है, तो मैंने ये रखा और ये इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी। इसको उल्टा लगाया और ये लाइन ले ली, तो ये दूसरी पैरेलल लाइन आ जाएगी। लंबाई इसकी बना ले, पैरेलल लाइन आपकी आएगी। अब मैंने लंबत लाइन लेनी है, लंबत लाइन लेने के लिए बताया हुआ है आपको, ये सेट स्क्वायर पे रखा, सेट स्क्वायर को लाइन पे सेट किया और ये लंबत लाइन लेनी है। इधर लंबत लेनी है, अब इसके पैरेलल और इसके पैरेलल लाइनें फिर लेनी है आपको। तो क्या किया अपन ने, उसके पैरेलल लाइन लेनी है, तो आप यूं यहाँ रखा इसको, इसके पैरेलल लेनी, इसको इसके पैरेलल सेट कर लिया पहले, जिसके पैरेलल लेनी है इसके ऊपर नहीं लिया, इसके सारे इसको नीचे लगा दिया। अब देखो ये मैं इसके ऊपर इसको अगर स्लाइड करूंगा तो इसके पैरेलल आएगी लाइन, इसको मैं 9 बिल्कुल उल्टा कर दिया, घुमा दिया और इसको पैरेलल में इसके इधर वाली लाइन की पैरेलल आ जाएगी। जो एक्सिस है उसको आपने हटा दिया,
तो ये जो वर्क किया मैंने आपको पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन कैसे लें, तो पूरा अगर लंबवत काम नहीं होगा। इसी प्रकार जब अपन ऑर्थोग्राफी बनाते हैं, ऑर्थोग्राफी बनाते टाइम में भी अगर आपके 90 डिग्री पे वर्क नहीं हो रहा तो भी गलत हो जाएगा। इसे लाइन ली आपने, इस लाइन के ऊपर आपको 90 डिग्री पे लाइन में काम करना है या 90 डिग्री पे आपको लाइन रेफरेंस लाइन लेनी है, तो क्या करें, यहाँ से आपने सपोज करो 10-10 mm नाप लिया आपने और इस पे परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, परपेंडिकुलर लाइन लेनी है तो ये आपने लाइन रखी इसके पैरेलल, ये आपने लिया। अब देखो ये कोना कटा हुआ है, आपकी भी सेटिस्फाइड में कोने कटे हुए हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो इस लाइन से एक नीचे अपन लाइन ले लेते हैं जो कि रेफरेंस लाइन हो जाएगी आपको वर्क करने के लिए। अब इसके ऊपर आपने इसको रखेंगे और ये आपने ये इसके सारे लगाया, इसके ऊपर ये 90 डिग्री पे आपका सेट स्क्वायर लगाया और ये 90। अब इसी के पैरेलल और लाइन लेनी है तो इसको स्लाइड किया, ये लाइन ले ली। तो ये पैरेलल लाइन लेना है, ये 90 डिग्री पे आनी चाहिए पूरी। अगर ये वर्क आपका 90 डिग्री नहीं है तो आपका काम गलत होगा, जो कि आपको सही नहीं होगा, मार्क्स आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जब आप वर्क करते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है कि ये जब लाइनें लेते हैं और ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये अगर लाइनें 90 डिग्री पे नहीं है तो आपका ड्राइंग सही नहीं है। आपको सेट स्क्वायर से प्रॉपर लाइन लेना आना चाहिए, जो कि अपन ने देखा। इसमें कभी जो है ऑब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको कैसे आते हैं। देखो कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि एक सेट स्क्वायर बना हुआ है, दूसरा ही बना हुआ है, इसमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से देखते हैं तो ये वाला सेट स्क्वायर जिसकी दो भुजाएं बराबर है, ये 45 डिग्री का है, कंफर्म है। ये आपको एंगल दिया हुआ भी हो सकता है, नहीं भी दिया हुआ, लेकिन आपको देखने से पता पड़ना चाहिए कि ये 45 डिग्री वाला है। अब इसमें ये जो है 90 डिग्री है और ये छोटा जो एंगल है और ये बड़ा एंगल है, तो एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा आपका, 30 डिग्री का होगा, ये आपका 60 डिग्री का होगा। अब इसमें जो सवाल आया है कि आपका ये एल वैल्यू है वो कितने डिग्री का होगा, तो देखो ये एक 30 डिग्री का है, दूसरा 45 डिग्री का है, तो टोटल कितना हो गया आपका 75 डिग्री हो गया। और टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक लाइन पे बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से 75 डिग्री जाएगा तो ये 105 डिग्री बनेगा। आंसर क्या आएगा, आंसर अल्फा बराबर 105 डिग्री आएगा। तो ये सवाल कंपटीशन में आ जाते हैं कि सेट स्क्वायर का चित्र बना हुआ जाएगा, आपके एंगल दिए हुए नहीं आएंगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेट स्क्वायर में, दो सेट स्क्वायर में एक जो सेट स्क्वायर है जिसकी दोनों की होती है बराबर होती है, उसके ये कोण 45 डिग्री होंगे, क्योंकि त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो एंगल होते हैं भुजाओं की, जैसे भुजाएं जो है उन भुजाओं के प्रोपोर्शनल उनके सामने के एंगल होते हैं। इस भुजा के सामने का जो एंगल है ये और इस भुजा के सामने का एंगल ये एक इन भुजाओं के प्रोपोर्शन में होगा। अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब है कि ये जब दोनों बराबर हैं और ये 90 डिग्री का, तो कितने बचे, दोनों 90 डिग्री का, सम इनका कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 में 2 का भाग देंगे, आधा आधा होगा, अर्थात 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो एक जो सेट स्क्वायर है उसके अंदर 90 डिग्री 45 डिग्री कौन होता है, दूसरा इसके अंदर आपका ये 90 डिग्री है, एक बड़ा वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है और ये दूसरा छोटा वाला एंगल इसके अंदर 30 डिग्री है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। थैंक्स। आपको सेट स्क्वायर को काम लेना का तरीका आपको आया होगा। आप जब भी ड्राइंग बनाए सेट स्क्वायर की मदद से लंबवत पैरेलल लाइनें बहुत अच्छी तरह से खींचे। नहीं तो अगर आपकी लाइनें पैरेलल नहीं होगी, लंबवत नहीं होगी, तो ड्राइंग में नापने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही पता पड़ता है कि ये लाइनें आपकी प्रॉपर नहीं है, आपको सेट स्क्वायर चलाना नहीं आता है, आपको लंबवत और पैरेलल लाइनें लेना नहीं आता है, तो आपको मार्क्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे ड्राइंग में। तो आप अच्छी तरह से काम करें और सेट स्क्वायर का पूरा सही तरह से उपयोग करें। थैंक्स। आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं, शेयर करें। थैंक्स।